हर हर महादेव दोस्तों। मैं मनीषा आप सभी का अपने चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सरल और प्रभावी पूजा विधि लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप सावन के पूरे 30 दिनों तक केवल 5 से 10 मिनट में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस पूरे महीने श्रद्धा और नियम के साथ शिवलिंग का पूजन करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से मन को शांति, सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मनोकामना की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन के अनेक कष्ट भी दूर होने लगते हैं। आज की भाग दौड़ में भरी जिंदगी में हर किसी के पास अधिक समय नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ऐसी पूजा विधि बताऊंगी जिससे आप प्रतिदिन केवल 5 से 10 मिनट में पूजा कर सकते हैं। यदि आप पूरे सावन नियम पूर्वक इस पूजा को करेंगे तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहेगा। तो आइए बिना देरी किए पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक साफ थाली ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा रोली या हल्दी अक्षत रखें और अपने घर में विराजमान शिवलिंग को उस थाली में स्थापित करें। आपके पास आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप उसे उस थाली में स्थापित करें। अब सबसे पहले भगवान शिव को हम लोग इस थाली में स्थापित करेंगे। आप इस थाली में स्वास्तिक, ओम कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो डेली बहुत जल्दी में रहती हूँ तो बस ऐसे ही थोड़ा सा हाथ से फ्लावर बना देती हूँ। और अब सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल से अभिषेक करें। यदि आपके पास गंगा जल है तो उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जिसके बाद श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा दूध अर्पित करें। यदि किसी कारणवश आपके पास दूध नहीं है सुबह के समय तो आप केवल जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और दूध को स्किप कर सकते हैं। केवल महादेव पे जल ही चढ़ाना बहुत ही अच्छा होता है। दूध अर्पित करने के बाद पुनः थोड़ा शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस प्रकार प्रतिदिन किया गया यह अभिषेक सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत सरल और सुगम उपाय माना जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर आपके पास एकदम समय नहीं है तो केवल जल चढ़ाकर ही आप अपने कामों पे जा सकते हैं। इस तरीके से देखिए, घी में चढ़ा दें और आप दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं और अब भगवान को थोड़ा सा घी और शहद भी अर्पित करें। जिसके बाद शुद्ध जल से पुनः उनका अभिषेक करें। यदि आपके घर में एक से अधिक शिवलिंग है तो आप सभी शिवलिंग को एक साथ इसी प्रकार अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपके पास समय हो तो प्रतिदिन मिट्टी का भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या अन्य कामों के कारण समय नहीं मिल पाता वे घर में स्थापित शिवलिंग की इसी विधि से पूजा करें। आपके बच्चे भी स्कूल जाने से पहले केवल एक लोटा जल अर्पित करके भगवान शिव की का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग को साफ और सूखे कपड़े वस्त्र में प्रेम पूर्वक पोंछ लें। इस तरीके से देखिए, सूखे वस्त्र पर निकाल कर रख लें और उन्हें शिवलिंग को अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग को साफ और सूखे वस्त्र से पोंछ लें। ध्यान रखें, अभिषेक का जल कभी भी इधर उधर या नाली में नहीं डालना चाहिए, घर के बेसिन में भी नहीं डालें। इस जल को किसी पात्र में एकत्र कर लें और बाद में अपने घर के पौधे, बगीचे या बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्रद्धापूर्वक
अर्पित कर सकते हैं। घर के बेसिन में भी ध्यान रखें कि घर के बेसिन में भी ना डालें, क्योंकि वो नाली में ही चला जाता है। तो इसलिए आपके पास अगर पेड़ पौधे, बगीचे, गमले नहीं हैं तो आप नीचे जाकर किसी भी वृक्ष में के जड़ में इस जल को अर्पित करें। आप थाली को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें और पुनः शिवलिंग को उसमें स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभिषेक करते हैं। आप अभिषेक किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो मैं बार बार बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ केवल जल से ही अभिषेक करें। और वैसे जल, दूध, घी से अभिषेक करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से अभिषेक करने के बाद, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद, सूखे कपड़े में पोंछने के बाद एक अच्छी साफ सुथरी पात्र में रखकर अब उनका हम लोग श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले चंदन का तिलक लगाएं। सबसे पहले चंदन का तिलक आप लगाएं। चंदन का तिलक शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग में लगाएं, फिर गणेश भगवान पे लगाएं, कार्तिकेय भगवान पे लगाएं, माँ अशोक सुंदरी पे लगाएं। कहा जाता है कि शिवलिंग में ही पूरा परिवार का निवास, शिव परिवार के पूरा वास होता है। इसलिए आप पूरे शिव परिवार को ध्यान में रखते हुए ये पूजा संपन्न करें। सबसे पहले आप चंदन लगाएं। उसके बाद आप फिर बेलपत्र श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। 7 बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है और यह भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही अत्यंत प्रिय भी होता है। तो आपके पास जितनी भी बेलपत्र हो आप उतना बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन आप भोलेनाथ को प्रतिदिन आप कोशिश करें कि बेलपत्र समर्पित करें। आपको प्रतिदिन बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो नया बेलपत्र उपलब्ध ना हो पाए तो सबसे पहले चढ़ाए गए ही बेलपत्र को आप धो लें। साफ जल से इसे धोकर पुनः श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। ध्यान रखें कि सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े, इसलिए आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही तोड़ लें। इसके बाद समीपत, दूर्वा, अपने घर के उपलब्ध कोई भी सुगंधित पुष्प अर्पित करें। आपके बगीचे में जो भी पुष्प हो। ध्यान रखें कि लाल फूल की बजाय सफ़ेद, पीले या अन्य सामान्य पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना अधिक शुभ माना जाता है। तो आपके पास जो भी फूल हो उस फूल को महादेव पर अर्पित करें। अब मौलिक धागा का वस्त्र के रूप में अर्पित करें। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसे भी आप भगवान शिव को पहनाएं। वस्त्र दान करने के बाद अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप उसे पहनाएं, और नहीं है तो स्किप कर दे, क्योंकि कहते हैं कि रुद्राक्ष महादेव को बहुत ही प्रिय होता है। जैसे बेलपत्र प्रिय होता है वैसे रुद्राक्ष भी बहुत उनको प्रिय होता है। तो रुद्राक्ष की माला भी पहनाएं। भगवान पूरी पूजा के दौरान मन में ही ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहे। यही इस पूजा की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि मंत्र जाप सबसे बड़ी शक्ति होती है और भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव को अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें। भोग में आप फल, मिश्री, गुड़, चीनी, मखाना या घर में बना कोई भी स्वादिष्ट प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। और आपके पास कुछ भी उपलब्ध ना हो तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए जो भी प्रेम से अर्पित किया जाता है उसे वे स्वीकार करते हैं। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान शिव की आरती करें। यदि समय कम हो तो केवल एक ही दीपक जलाकर भी श्रद्धा पूर्वक आरती कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।
और हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना भी करें। यदि संभव हो तो पूजा के अंत में 11 या 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे मन को शांति मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्त, यही थी केवल 10 से 15 मिनट प्रतिदिन आप मतलब शिव की पूजा कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। यदि आप पूरे श्रावण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इस पूजा को करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। आप इसी तरह से आप अपने बच्चों या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भी पूजा करने के लिए कह सकते हैं। आप कोशिश करें कि सावन के पूरे 30 दिन आपके परिवार के सभी सदस्य शंकर जी को 1 लोटा जल अवश्य ही समर्पित करें। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय ना हो तो आप घर में ही आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप उन्हीं पे 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करने को कहें। आप अपने बच्चों को अवश्य ही इस बात को बोले और इस बात को उनको नियम को पालन करने को कहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इसीलिए लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, इसलिए सबसे पहले लाइक का बटन ज़रूर ही अवश्य ही दबाएं। कमेंट में एक बार श्रद्धा से अवश्य लिखें, हर हर महादेव। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और बड़ों को नमस्कार, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। आप सभी मेरे वीडियो को देखकर इसी तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।